औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। मर्द की गैरत का मयार ये है कि वो जिस औरत से प्यार करे, इसके अलावा किसी औरत की तरफ आंख उठाकर मत देखे। बहुत अच्छे होते हैं वो शोहर जो अपनी बीवी के आंसू पोंछते हैं, लेकिन बेहतरीन है वो शोहर जो अपनी बीवी के रोने की वजह को ही ख़त्म कर दे। ससुराल में औरत की इज्जत उसके शोहर से होती है। अगर शोहर ही उसकी इज्जत ना करे तो किसी के ज़िम्मे नहीं कि कोई उसकी इज्जत करेगा। जब एक शोहर अपनी बीवी को देखकर और बीवी अपने शोहर को देखकर मुस्कुराते हैं तो मेरा अल्लाह उन दोनों की ये अदा देखकर मुस्कुराता है। आज के दौर में खावंद अपनी बीवी का बच्चा तो दूर, उसको अपने हाथ से खिलाना भी बेहतर नहीं समझता, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पानी बचे हुए पानी को इस जगह से पीते जहाँ से उन्होंने पिया, इस हड्डी को इस जगह से खाते जहाँ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खाया था। अल्लाह पाक तमाम खावंद को इस सुन्नत पर अमल की तौफीक अता करे, आमीन। मर्द अगर ये चाहता है कि वो बीवी के दिल से कभी ना उतरे तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। मैं मोहब्बत नहीं चाहती, इज्जत चाहती हूँ। तुम बेशक मोहब्बत से पेश ना आओ, मगर इज्जत से बर्ताव करो, क्योंकि इज्जत करोगे तो मोहब्बत खुद ही हो जाएगी। मर्द की दी गई इज्जत ही मोहब्बत होती है। औरत की इज्जत करना एक इज्जतदार मर्द की निशानी है। जो मर्द अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत करते हैं तो उस मर्द की इज्जत बीवी की नज़र से निकलकर उसके आंसू बनकर बह जाती है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करें तो दूसरों को कभी मौका नहीं मिल सकता कि उन दोनों के दरमियान दरार डाल सकें। औरत की इज्जत कीजिए, औरत साथी है, इब्ने आदम की गुलाम नहीं। जितने भी घर उजड़ते देखे हैं उनमें ज़्यादातर कसूर शोहर का ही होता है, जो बीवी को लाते तो बड़े प्यार से हैं, मगर शादी होने के बाद बीवी को नौकरानी बना देते हैं। तुझे मेरी माँ की खिदमत करनी है, मेरी बहनों की बात माननी है, मेरे भाई की खिदमत करनी है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वगैरह वगैरह। बेचारी को कैदी बना के रख देते हैं, और अगर गलती से किसी दिन काम में कमी रह जाए या कोई फरमाइश कर दे तो गाली गलौज होती है। उसी ख़ानदान वालों को जो हालत ज़ार होती है वो अलग। कोई घर भी ना टूटे अगर शोहर बीवी का साथ करे, उसे इज्जत दे। बीवी से मोहब्बत करना कोई ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं है। शोहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत बड़ी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाए, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक करना या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है, और इस तरह सबके सामने इसे इज्जत देने से बीवी को अपने शोहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा एक सफ़र में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सवारी का ऊँट गुदक गया और उनको लेकर एक तरफ भागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बेकरार हुए कि बेख्तियार जुबान से निकल आया, हाय मेरी दुल्हन। देखा कैसी मोहब्बत और बेकरारी के आलम में पुकार उठे। बीवी भी अजीब हमदर्द है, शोहर से नाराज़ हो जाए तो खुद भूखी रह लेती है, लेकिन शोहर को भूखा नहीं रहने देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक और बुलंद मर्तबा लोग अपनी बीवियों को इज़्ज़त करते हैं और नीच लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करते। मुझे अच्छा लगता है मर्द से मुकाबला ना करना और उसे एक दर्जे कमज़ोर रहना। मुझे अच्छा लगता है कि जब कभी बाहर जाते हुए वो मुझसे कहता है, रुको मैं तुम्हें ले जाता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझसे एक कदम आगे चलता है, गैर महफूज और ख़तरनाक रास्ते इसके पीछे पीछे इसके छोड़े हुए कदमों पर चलना मुझे अच्छा लगता है। बेटियां जब ससुराल में खुशहाल हों तो वो खुद ही मैके जाने कम कर देती हैं, क्योंकि शोहर के बगैर दिल नहीं लगता। अगर शोहर अच्छा हो तो बीवी बुरे ससुराल में भी गुजारा कर लेती है। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी उस वक्त दुनिया की मजबूत औरत बन जाती है जब उसे एक इज़्ज़तदार मर्द का साथ नसीब हो, क्योंकि औरत को ताकतवर नहीं बल्कि इज़्ज़तदार मर्द की ज़रूरत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ नेक बीवी है।